जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग जो यूपीएसआई के लिए सामान्य ज्ञान और संविधान के प्रैक्टिस सेट सीरीज चालू किए थे, उसका वीडियो नंबर 8 है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 7 तक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर जो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, इसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। ठीक है, और आज हम लोग इसमें 40 क्वेश्चन आज भी कवर करेंगे। क्वेश्चन लगता है तो आप लोग उसको एक दो बार जरूर लिख के रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, एक नागरिक द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते कि, इन्होंने शर्त रखी है, मतलब किस तरह की सभा कर सकता है पूछ रहा है। तो सभा शांतिपूर्ण है, ऑप्शन बी दे रहा है सभा शांति विहीन है। ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी दे रहा है इसमें ना तो एक ना तो बी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सभा शांतिपूर्ण होनी चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट द्वारा पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई, इसके और इसके द्वारा कुछ समिति लोगों को उनकी संपत्ति कर अथवा शिक्षा के अधिकार पर मताधिकार दिया गया। तो यह कब किया गया था? ठीक है, तो यह हुआ था आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसमें किस राज्य में सर्वाधिक रबर का उत्पादन होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका केरल। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रासायनिक यौगिक ब्लू विट्रियोल के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से एक कीटनाशक या रंगबंधक और एक कवकनाशी के रूप में किया जाता है? तो इसमें से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दाब क्या होता है, बढ़ जाता है या घट जाता है या अपरिवर्तित रहता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होता है वायु दाब घट जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन चैनल क्या है? तो ग्रीन चैनल क्या है पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है टीवी, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है रेडियो चैनल, ऑप्शन डी दे रहा है आपका डाक सेवा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा आपका डाक सेवा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में किसी मामले पर संसद को कानून बनाने के लिए राज्यों द्वारा अनुरोध करने के बाद संसद द्वारा पारित कानून का एक उदाहरण है? तो इसमें से कौन सा एक उदाहरण है वो हमको उदाहरण बताना है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है यह एक इसका एक मुख्य उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बच्चों को होने वाला बौनेपन का रोग किसकी कमी के कारण होता है पूछ रहा है। तो किसकी कमी के कारण बच्चों में बौनापन रोग होता है? तो होता है आपका थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी के कारण उनमें बौनापन रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला दे रहा है आपका, एंथ्रेक्स जो एक घातक रोग का कारण बनता है किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? तो यह किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है पूछ रहा है। तो यह है आपका जीवाणु, एक सूक्ष्म जीव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत पाकिस्तान सीमा पार करने वाली एकमात्र सड़क स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है पूछ रहा है। तो यह है आपका पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा महासागर अधिकतम निम्नमग्न द्वीपों से बना हुआ है? तो सर्वाधिक निम्नमग्न जो पाए जाते हैं वो आप प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है? तो विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है, तो वह है आपका भारत। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसके तत्वाधान में भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? तो किसके तत्वाधान में भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? तो वे हैं आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश के तत्वाधान में अपना शपथ ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबंधित स्थलों को सुमेलित करना है हमें। ठीक है, तो इनका जो जन्म स्थली हुआ था वह कहाँ पे हुआ था और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह कहाँ पे हुई थी पूछ रहा है। और सी में दे रहा है प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने कहाँ दिया था?
और निर्माण की प्राप्ति जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, तो इसका हमें मिलान करना है। तो देखो जन्म जो इनका हुआ था वह तो लुम्बिनी में हुआ था, तो यह तो से मिलान दिया है, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था, ये भी ठीक है। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, और निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुआ था, ठीक। तो डी का 4 सब जगह तो दिया, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के द्वारा एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान करता है? तो वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है, ठीक है। तो यह कौन सा संविधान संशोधन था पूछ रहा है, तो यह था आपका 7वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे पूछ रहा है, तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपके कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रहा है। 1993 में लागू हुए संवैधानिक डैश अधिनियम का गठन राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की तरह ही जमीनी स्तर पर भी लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए संवैधानिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया गया था। तो यह किया गया था आपका 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ पर की गई थी पूछ रहा है, तो परमहंस मंडली की स्थापना जो हुई थी वह आपकी बॉम्बे में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। निम्न में से किस आयोग को केंद्र राज्य संबंध पर अध्ययन और अनुशंसाएं करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो कौन से आयोग की गठन किया गया था, केंद्र और राज्य के संबंधों की अनुशंसा करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सरकारिया आयोग जो था वह इसका गठन किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समावेशी इंटरनेट सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो समावेशी इंटरनेट सूचकांक जो है वो किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो यह है आपका अर्थशास्त्री खुफिया इकाई के द्वारा इसको जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है? तो सबसे कम कारण कौन सा माना जाता है इसमें? तो आबादी जो है वह संरचनात्मक बेरोजगारी का सबसे कम कारण माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस व्यक्ति के एक देश से दूसरे देश में जाकर रहने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाएगा, इमिग्रेशन या इंटरनल माइग्रेशन? तो अभ्यंतरिक प्रवास तो होगा नहीं, अप्रवासन या इमिग्रेशन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका इमिग्रेशन, अर्थात अप्रवासन जो होता है वो इसके लिए सही प्रयोग किया जाता है। प्रवासन होता है एक, अप्रवासन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें कुछ समय दिया है, किसी व्यक्ति के एक देश से दूसरे देश में जाकर रहने की क्रिया को, ठीक है, एक देश से और किसी दूसरे देश से, जैसे कोई दूसरे देश का भारत में आता है तो आएगा इमिग्रेशन, ठीक है। और जब यहाँ के कहीं दूसरी जगह जाके रहेंगे तो वो होगा प्रवासन, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था पूछ रहा है? तो यह जो पारित हुआ था 1947 में इसको पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो वह है आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। अगला दे रहा है आपका ISIS है, तो ISIS क्या है? तो यह है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, ISI जो है ना वो खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की, और ये जो है आपकी ISIS तो यह इराक सीरिया के सक्रिय आतंकवादी संगठन है, ठीक। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत सरकार के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का नेतृत्व किसने किया था पूछ रहे हैं? तो यह जो है आपका किसने किया था? तो यह था वीरप्पा मोइली ने इसका किया था, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का नेतृत्व किसने किया था? तो वीरप्पा मोइली ने किया था, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। भूमि सुधार विधानों को भारत के संविधान की डॉट डॉट अनुसूची में रखा गया है ताकि उन्हें किसी भी मौलिक अधिकारों के हनन के लिए निरस्त घोषित न किया जा सके। तो यह किस में रखा गया है पूछ रहा है, तो यह आपका नवी अनुसूची में रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है पूछ रहा है, तो संघीय सहयोग संगठन जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, तो यह है आपका बीजिंग में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है बताना है हमें, तो प्योंगयांग जो है यह आपका उत्तर कोरिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मालदीव की तो माले है, मंगोलिया की उलान बटोर है, मलेशिया की क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन से सोशल मीडिया में स्क्रैप बुक नामक एक विशेषता है, कौन सा स्क्रैप बुक नामक एक व्यवस्था है, तो वह है आपकी फेसबुक में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिरिक झील डैश में स्थित है, तो मिरिक झील जो है या कहाँ पर स्थित है पूछ रहे हैं, तो मिरिक झील जो है वह आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 में कहा गया है कि पुलिस सेवा में गैर राजपत्रित रैंकों पर सीधी भर्ती डैश के माध्यम से की जाएगी, तो किसके माध्यम से किया जाएगा, तो वह राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड के स्तर से किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आयरन की कमी से डैश होता है, तो आयरन की कमी से क्या होता है, रक्त अल्पता होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो घेंघा होता है विटामिन की कमी से, है ना, स्क्रबी होता है विटामिन डी की कमी से, सूखा रोग जो होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। तो ये भी चीजें याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी पूछ रहा है, तो जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी वह हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीटिंग द स्ट्रीट आधिकारिक तौर पर भारत किस राष्ट्रीय उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है। बीटिंग द स्ट्रीट मतलब किस भारत के राष्ट्रीय उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है। ठीक है, तो यह किसके बाद मनाया जाता है, तो आपका गणतंत्र दिवस जो होता है ना, वो जब समाप्ति होने वाला होता है तब यह मनाया जाता है बीटिंग द स्ट्रीट। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस वर्ष में पहला नाभिकीय यंत्र का विस्फोट किया था पूछ रहा है, तो यह जो है आपका 1974 में किया था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है, तो इसमें कौन सा रोग है जो यौन विषाणु जनित होता है, यौन संचारित रोग वो है, तो मस्सा, तपेंदिक, सिफिलिस या सुजाक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा मस्सा, यह विषाणु जनित रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा रहा है, तो वह रहा है आपका उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2025 में किस लैटिन अमेरिकी देश ने चीन की बेल्ट रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है, तो कौन इससे बाहर निकलने की घोषणा करी है, तो वह है आपका पनामा ने इससे बाहर निकलने की घोषणा करी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबनी पहल शुरू किया गया है, तो यह किसने शुरू किया है, तो केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने इसकी शुरुआत करी है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।